16 जून दिन शुक्रवार, जिस दिन बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई, उससे तो लगा कि जो लोग वीकेंड में फिल्म देखने का मन बनाए भी थे, वो लोग भी फिल्म देखने नहीं जाएंगे। कहां रामानंद सागर की रामायण को जिस तरह का लोगों ने प्यार दिया है, उसी तरह की रामायण की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। यहाँ तो डायलॉग्स और वीएफएक्स के काम से ही जनता सेटिस्फाई नजर नहीं आई, और तो और जनता के लिए तो कास्टिंग भी समझ से परे रही। अब जब कई सालों से चर्चा में रही, कई सालों के बाद बनी, 400 से 500 करोड़ के खर्चे से ये फिल्म बनी है और उसके बाद भी ये जनता के मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाई, तो इस बीच में पुरानी वाली रामायण बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का आदि पुरुष को लेकर बयान सामने आया है। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने डायरेक्टर ओम राउत की आदि पुरुष में प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की गलत व्याख्या की बात कही है, नाखुशी जताई है। प्रेम सागर ने कहा, मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन टीजर और ट्रेलर देखा है। लेकिन जब फिल्म में इस्तेमाल किए गए डायलॉग्स को बताकर प्रेम सागर से सवाल किया गया, तो उन्होंने भाषा को टपोरियों वाली करार दिया और कहा, ओम राउत ने आदि पुरुष के जरिए मार्वल बनाने की कोशिश की है। प्रेम सागर कहते हैं, मेरे पिता रामानंद सागर ने भी रामायण बनाते वक्त क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने भगवान राम को समझा। कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद इसमें छोटे मोटे बदलाव किए, लेकिन कभी भी तथ्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिर रावण के रूप में सैफ अली खान पर रिएक्शन देते हुए प्रेम सागर कहते हैं, रावण बहुत विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति था और उसे खलनायक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। फिर ग्रंथों के अनुसार बताया तो ये भी गया है कि रावण ने इतनी तबाही इसलिए मचाई थी क्योंकि वो जानता था कि वो भगवान राम के हाथों ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में भी ये लिखा है कि भगवान राम स्वयं रावण को विद्वान मानते थे। जब रावण मरने वाला था, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के चरणों में जाने और उससे सीखने के लिए भेजा था। प्रेम सागर कहते हैं, रावण की ऐसी स्थिति थी, आप रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर रावण को खूंखार खलनायक के रूप में पेश नहीं कर सकते। हालांकि जब प्रेम सागर से ये कहा गया कि आदि पुरुष को आज की पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उन्होंने कहा, अगर आपने आज की रामायण बनाई है तो उसे ब्रीच कैंडी और कुलाबा में दिखाइए, उसे दुनिया भर में मत दिखाइए और लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। प्रेम सागर का पक्ष ये है कि कृतिवासी और एकनाथ सहित कई लोगों ने रामायण लिखी, लेकिन किसी ने भी कंटेंट नहीं बदला, केवल रंग और भाषा बदली गई, लेकिन आदि पुरुष में सारे तथ्य बदल दिए गए। प्रेम सागर कहते हैं, पापा जी ने कहा था कि 85 साल तक ऐसी रामायण कोई नहीं बना पाएगा। मतलब जरूरी तो ये भी नहीं कि प्रेम सागर रामायण बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो उन्होंने इस बात पर अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बस इतना कहा है कि उनके पिता ने दावा किया था कि कम से कम अगले 85 साल तक ऐसी रामायण कोई नहीं बना सकेगा। वैसे आप रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, जो वो आदि पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आपने आदि पुरुष देखी है? आपके आदि पुरुष को लेकर क्या विचार है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।